बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाजरीन, आज जिस इलाके से हमें मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी उसी इलाके में मैं मौजूद हूं। मरियम नवाज़ वज़ीर आला साहिबा ने जैसे ही अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उन्होंने कहा था जी पूरा पंजाब साफ़ होगा और लाहौर शहर भी पूरे का पूरा साफ़ हो जाएगा, गली मोहल्ले बनाए जाएंगे, सीवरेज के इशू हल हो जाएंगे और लोगों की ज़िंदगियाँ आसान हो जाएंगी। लेकिन हालात देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी इचरा का इलाका है, माता ग्राउंड गली नंबर 2 और आसपास की गलियाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। ये हालात हैं, इतनी बदबू है, इतनी गंदगी है, यकीन जानिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर खड़े होना मुहाल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला और मेरे सांस बंद हो जाएगा। लेकिन इन बेचारे लोगों का क्या कसूर है, ये कहाँ पर जाएं? तो सारी ज़िंदगियाँ जिन्होंने यहाँ पे गुजारी हैं, इनके बस में नहीं है कि यहाँ से जगह छोड़ें, घर छोड़ें और कहीं और चले जाएं। महंगाई ने नाक में दम करके रखा हुआ है और ये जो सारे काम हैं ये गवर्नमेंट के करने के हैं। घरों में पीने का साफ़ पानी आए या ना आए, लेकिन गलियों की सूरत हाल आपके सामने है कि गलियों से गंदा पानी नहीं जा रहा और यही गंदा पानी, यही सीवरेज का पानी जो पीने की साफ़ पाइपलाइनें हैं उनमें मिक्स होके घरों में जाता है। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए, ये जो पाइपलाइन्स टूटी हुई हैं, ये जितनी नीचे पाइपलाइन्स हैं इनकी यही सूरत हाल है और इनके सुनने वाला कोई नहीं। ये लोग मुसलसल शिकायत कर रहे हैं कि इन्होंने वासा में बारहा दरख्वास्तें दी हैं, इन्होंने वासा क्या, नीचे वाला अमला क्या, एक्सीएन साहब क्या, हर जगह अप्रोच की है, लेकिन जो भी आता है वो रिश्वत भी मांगता है, पैसे भी मांगता है। इन्होंने पैसे भी दिए हैं लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हुआ। बिल हर महीने बाकायदगी से आते हैं। वासा जो सीवरेज और पानी का बिल आपके घरों में भेजता है उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस, चाहे आपके इलाके में मोहल्ले में कोई इशू है या नहीं है, लेकिन मैं और आप मेंटेनेंस चार्जेस हर महीने पे करते हैं। लेकिन वो मेंटेनेंस चार्जेस लग कहाँ पर रहे हैं ये समझ से बाहर है। आगे गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, ईद का इतना खूबसूरत हमारा त्यौहार आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का महीना है और बिल्कुल सामने मस्जिद है। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए उस साइड पर, ये बिल्कुल सामने मस्जिद है। ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जैसे थोड़ा और पानी जमा होता है, बारिश होती है, ओवरफ्लो होता है, तो ये पूरी की पूरी सड़क जो आज कुछ बेहतर लग रही है, खैर मैं तो इसको बेहतर नहीं कह सकती, लोग कह रहे हैं कि ये कुछ बेहतर लग रही है, ये पूरी की पूरी गंदे नाले में तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ कहाँ शिकायत की है और उस शिकायत पर किस हद तक अमल दरामद हो। आपा कब से ऐसा ही? 6 महीने हो गए ने। हाँ, गांध पैसे दे दे करवाया, फिर अभी चौपुत्र पैप टूट गए ने। नहीं, पैप टूट गए ने, मेरे पैर गल गए ने सफाइयां कर करके हैं। वो जी कहते जी नहीं जी इतने गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी कड्डी है, होंदी भी नहीं गंदगी किन्नी। मैं रोज आना सफाई इतने कर खोलिया तो भी सही नहीं खुलिया, पैप कोई नहीं खुलिया है। पे पीछे मैं चढ़ा हुआ हूँ, 1.5 साल से इन्होंने मेरे से पैसे लिए। 13,000 रुपया मैंने खुद दिया इनको गिन के, उसके अलावा पैसे लगे। परसों आए हैं, मैंने पैसे दिए। कहती है ना कि सफाई, मरियम नवाज कहती जी सफाई होनी चाहिए, गंद नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। वो गंदगी सानू तो असं गंदगियां च पै गए, असं गंदगियां च पे। देखो किन्ना असं गंदगियां च रहने पे, असं सफाइयां करने, सारा कुछ असं करने, असं किधर जाइए? ये देखो साडा हाल है रहन दा है। वो तो कह रही मरियम नवाज जी सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी है कि असं गंदगी च रह रहे, उन्होंने पता लगता कि गंदगी च रह रहे लोग, की करिए असी, कितने जाइए असी? बंदे ने इतना, बेटा कौन डाले पैसा? ये सब पैप खराब हो गए हैं, ये लाइन पूरी पड़ने वाली, गंदे खराब हो गए, पैप टूटे भज गए हैं। कितने असं बथेरे दिते, 2-2 3-3 हज़ार असं गरीब बंदे इस तरह गुजारा करने से दिंदे रहे करते, फिर गंद खाना नहीं जा रहा, की करिए असी? मैं तो रोन वाली हो गई। सफाई जो मैं करनी सवेरे करती रही हूँ, तो खुल गए इथों जरा कि जिन्ना है गटर बंद रहे, की करिए असी? खान दा पुत्र हज ना पान दा, पर्दे भी लाए, दरवाजे बंद, फिर भी गंदगी जाती, उल्टियां बदबू है, मच्छर इतना है। हाँ देखो मच्छर नहीं है, हाँ अब कुछ भी नहीं है बदबू। जो महीना हमने सहा है 2-3 महीने से, 6 महीने हो गए काम नूं, 5-6 महीने हो गए गंदगी ने साडे। हाँ बंद है मस्जिद वाले नहीं, वो जी कहते रहे कि सारे दी अजी पास हो गई, गलियां हो गई, उधर कर लिया काम, साडी गली च क्यों नहीं किया? पानी भी गंदे असीं पी रहे हैं, साडी कोई जिंदगी है कि असीं करिए? पिछे नवा पानी भी ला दिता उन्होंने। चौधरी नीस जरा बने कौंसलर उधर
ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬੋਰਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ तो ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ भी गंदगी चुके हुकूमत भी उन्हीं की आ गई है ना तो उनका काम है हमारा भी काम करे और परलियां गलियां सारियां करातियां ताजे पानी साफ पाते सारा और साडी गंदगी ਅਸੀਂ पानी बो वाला गंदा यकीन कर अंदर वड़िया नहीं जाता साडे को ਅਸੀਂ बन के जी खाने मुंह बंद बंद करके की करिए मजबूरी की करिए कोई भी मंजूरी मंजारी होई है कुछ भी नहीं ਅਸੀਂ गरीब बंदे किथों इन्ने पैसे ले के दे रहे हैं लाने पे हैं हां नहीं सारे पैसे दिंदे तो कोई भी नहीं काम हो रहा वो कह रहे जी पैप पैने काम नहीं कर रहे पैप पैसे लेके जा रहे हैं पैसे कौन ले गया जो जिम्मेदार लेके जाते हैं कोई 12-12 हज़ार को 22-22 हज़ार रुपया लेके जा रहा है कोई काम नहीं कर रहा लेकिन इन सारी मेंटेनेंस का खर्चा आप तो अपने बिलों में दे रहे हैं वासा के बिल आ रहे हैं ना पानी के ज्यादा नहीं नगद पैसे दिए हैं अब 12,000 का ये पटवाई करवाई है 12,000 देकर फिर वो अब वो आ नहीं रहा फकीर होंदे ने जगह जगह मांग के लोगों के घरां च की करे गरीब बंदे किथों दे रोज को दे सकदा है मुश्किल ही है ना हां ना ये सारा ऐसा दरिया की तरह पानी था गंदा या अभी आज से तो फिर बारिशों की पेश गोई है अगले 2-3 दिन तक बारिश होगी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਪੈਪ ਪੁਛਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ उधर से पिछवा थे इधर से कुछ असि बोर्ड तो नवाज शरीफ नहीं दिते ना है हालात इतने हमारे खराब हो गए हम कहाँ जाएं हैं इतनी परेशानी है यकीन कर मेरी तो उंगलियां गल गई सारियां सफाइयां कर करके बच्चे बीमार मच्छर बदबू खान का कोई हज है मदद अपनी कर रहे हैं फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा तो क्या करें हम बच्चे काम है पुत्र हुकूमत का काम सरकार का काम करे है ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ जब 2-3 हुए खुशक हुई गली ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ पीने का भी गंदा ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਪੀਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਗਟਰ ਭਰੇ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਵੇਂ ਪੈ ਗਏ ਪੈਪ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ भी नहीं ਕੀਤਾ सबसे हालात यही मामला 1.5 साल हो गया है पहले 2 साल से है ना साल पहले हमने सही करवाए थे अपनी मदद के तहत हाँ जी फिर थोड़े अरसे बाद फिर बंद हो गए हैं अब छाने थे बड़े पैप पानी चल रहा है दरिया की तरह कोई नहीं अब फिर हमने मदद अपनी करवाई है फिर भी कुछ नहीं हो रहा नमाजी नहीं लंघदे थों नमाजी किथे लंघन गंदगी च मस्जिद देख लो गंदगी च बनी है सामने मस्जिद है अल्लाह दा घर की करिए हुन असी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ हम कह रहे हैं ये 6 माह हो गए हैं हमारी गली में गली सारी तोड़ी हुई है सीवरेज भी पहना है ये सीवरेज सारा ऐसे गंद पड़ा हुआ है और ये साथ है गली में आ रही हूँ वहाँ ये है कि इन्होंने 6 माह हो गए हैं 6 माह में ये सारे पैसे पहले एक दफ़ा बनी गली वो पैसे खा लिए गए हैं अब दोबारा फिर ये गली बनने रही है ना बना रहे हैं आते हैं थोड़ा सा काम किया चले जाते हैं आते हैं थोड़ा सा काम किया चले जाते हैं गंद ऐसे पड़ा हुआ है देखे जाके साथ है गली में इससे ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है मैं आ रही हूँ जी आ रही हूँ वहाँ भी आ रही हूँ यहाँ के लोगों से बात करके उसके बाद हम वहाँ चलते बात सुनी मैं साहब का काउंसलर भी आ रहा हूँ कम से कम ये 2 साल से मसला है 2 साल से मैं इनसे ना रहा हूँ रनिंग में कभी एसडीओ के पास जा रहा हूँ कभी विशाल आप गए हैं एक्सीडेंट के पास मेरे पास इनकी वो जहाँ फायर रिकमेंड हुई सारा सबूत पड़ा हुआ है एक बंदे ने कहा मुझे 20,000 दे दो तुम मैं इनसे इकट्ठे कर रहा था कि 20 दे दी रिश्वत लाके काम हो जाएगा ठीक है पर नहीं हो लिए 20,000 वहीं कोई बंदा था उनका ही दफ्तर में ही वासा ऑफिस में ऑफिस में ही कौन से ऑफिस वो ये एक्सीएन के नहीं शाहजमाल नहीं उसको गे सी शादमाल वो जोरुलाई की कोठी के आके ठीक है जी हेड ऑफिस है वहाँ पे वासा का हेड ऑफिस वहाँ भी गया समनाबाद भी गया खाटक नाले पे भी गया मैं इसके पीछे पीछे दौड़ता रहा पर ये काम नहीं हुआ जब इलेक्शन की बारी आई यकीन करें इन लोगों के मैंने हाथ जोड़े कोई मानता नहीं था खुदा की कसम कोई नहीं मानता था और इंशाल्लाह ताला ये आखिरी था इंदिरा के बाद मैं 30 साल से चलता आ रहा हूँ मैंने इनकी तरफ किसी की मिन्नत ही नहीं करनी कि नून लीग को वोट डालें ये देखें ना 2 साल 1.5 साल तो हुकूमत रही है ना पीछे उस वक्त ये काम करा आप वोट लेने वाले हैं सारे मोहल्लों से आपने वोट लेके दिए जो ज्यादती हमारे साथ हो गई है ना इतनी कभी भी नहीं क्या करते ने प्यार करो सानू देना सी ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਂ कोई काम तुम नहीं करते 20,000 रुपया पहले दिया ठीक है 8,000 रुपया परसों दिया मैंने ठीक है अभी पैसे फिर इकट्ठे कर रहे हैं पर तंग आ गए वो भी बंदे नहीं आ रहे इतने पैसे इकट्ठे करेंगे ये सारे पैसे तो आप लोग बिलों में देते हैं वो इनका एक मिनट चाची ठहरो जरा एसडीओ से नीचे जो अमला हमारी टैंकी पे बैठा हुआ है ना सारा बेकार सारा धोखे दे झूठ अभी आ रहे हैं घंटे बाद आ रहे हैं अभी आ रहे हैं पर एक बंदा इनका है बट जिसकी यहाँ ड्यूटी लगी हुई है वो शराब पी होती उसने वो मांस मारता है तोड़ जाता है दूसरा बंदा आता है कहता है हमें 2,000 रुपया दे दो हम वहाँ से निकालेंगे 13,000 रुपया दे के ये कसम खा ले मोहल्ले वाले मैंने वो वहाँ से निकलवाए 4 बांध टूटे हुए बीच में से निकाले
4 माह भी फंसे हुए थे। हाँ जी, कि मैं आपको क्या बताऊं। वो भी ये भी मसला साथ है, महल्ले की कापियाँ इकट्ठी करो जी, 290 कापियाँ दी, किसी बीबी को पूछे राशन मिला, ये सजाएं हमें हैं। काम ये लोग नहीं करते, पार्टी हमारी बुरी हो जाती, चाहे पीटीआई है चाहे पीपल्स पार्टी की पार्टी। जब कम ये नीचे एसडीओ एक्सीएन काम नहीं करेंगे तो पार्टियाँ तो सारी बुरी होंगी ना। काम ये लोग नहीं करते, ना एक्सीएन कर रहे हैं, ठीक है, ना उसके नीचे हमला कर। वादे तो यही लोग करके जाते हैं ना, वादे तो यही कर। ना इचरा लावारस है, जब से ये नून लीग से हार रही है, पहले भी आ रही, दूसरी दफ़ा भी आ रही है, ठीक है। अब ये जीते हैं, अब देखें अभी भी 2 महीने हो गए हैं, कोई बंदा नहीं आ रहा, घूमते बन गई, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पॉलिटिक्स सेक्रेटरी तक मैं मियां तारिक तक गया हूँ, अख्तर रसूल के पास गया हूँ, कोई बंदा ये काम नहीं करा सका। भाई साहब ये तो रूटीन के इदारों के काम, वो कहते हैं मैं ये जो वास्ता का बिल आता है ना, ठेकेदार ने कहा है देखें पहले मुझे कोई पैसा नहीं मिला, मैं कैसे करूँ। अगर वासा काम ना करना चाहे, ऑफिसर्स जो है अपने कमरों से अपनी सीटें छोड़कर ना आए, तो फिर हमारे गरीब मजलूम लोगों का तो यही हाल होगा जो हो रहा है ना। अब जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पे 2 दिन पहले हम खड़े नहीं हो पा रहे थे, हमने अपनी मदद आपके तहत ये खड्डा लगाया यहाँ पे, अपनी मदद आपके तहत हमने यहाँ से सीवर को बाहर निकाला है, हमने इसको ड्रेन के तौर पे बना के चलाया है, बाहर से हम पाइप लेके आए हैं, और अब बंदा वो भी हमें ब्लैकमेल ये तो कर रहा है। कितना खतरनाक, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा गिर जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए रात को, ये तो अब हमें वो जो लेबर जिससे हमने बात की थी वो भी हमें ब्लैकमेल कर रही है। पहले हमसे उसने 15,000 रुपये की बात की कि हम 15,000 में ये पैप डाल देंगे, अब वो कहते हैं जी हमें आप 30,000 रुपया दे फिर हम आपको पैप डाल के देंगे। देखिए हम यहाँ पे गरीब लोग रह रहे हैं और इस गली में इतना बुरा हाल है, गंदगी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्राइवेटली तो आप सरकारी काम करवा ही नहीं जब सकते ना। सरकार के लोग काम ही नहीं करेंगे, अपनी कुर्सियां नहीं छोड़ेंगे, सीटों से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने टिकटॉक से बाहर बाज नहीं आएंगे, तो कैसे काम होगा। मैडम मरियम साहिबा कहती है मैंने 0 करना है सफाई। आए यहाँ पे इशरे में देख लें, गली नंबर 2 में माता रानी में, कि ये आप 0 सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। मैं तो कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले या 2 महीने पहले काफ़ी हालात अच्छे थे, लेकिन जबकि मैडम आप आए हैं ना तब के हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। देखिए हमारी गलियाँ भरी पड़ी हुई हैं, और जो सीवरमैन काम करते हैं वो भी हमसे हर रोज़ पैसे डिमांड करते हैं। कैमरामैन भाई वो दिखाइए सामने जरा, वो सामने मस्जिद है इनके मोहल्ले की। मेन गली मस्जिद की है, मेन गली मस्जिद की है। यहाँ पे सुबह के वक्त लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए घर में मस्जिद में जाना छोड़ दिया है, बावजह गंदगी। लोग अपने घरों में मसले डाल के नमाज पढ़ लेते हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि रोज़ों में हमने इतना बुरा हाल कर दिया है, और मस्जिद वाली गली का ये हाल है तो दूसरे लोगों की गलियों का क्या हाल होगा। तो मैं अपने इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से और दफ्तरों में ऑफिसर्स के बैठे हुए उनको इल्तिजा करता हूँ कि खुदारा आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि इछरे बाज़ार गली नंबर 2 का आप विज़िट कर लें। आप आके यहाँ पे 10 मिनट सिर्फ खड़े हो जाएं, हम आपको सलूट कर देंगे कि इतनी बदबू इस गली में है, इतनी गंदगी इस गली में है, इन लोगों का ख्याल ही कोई नहीं है। एसडीओ के बंदों ने कुछ कदम कहा है कि भाई हमारे बस में नहीं है, आप अपनी मदद आपके साथ पैसे इकट्ठे करें। मैं 2 साल से इसके पीछे चढ़ा हूं। कैसे कर लें, खुद आपको इदारा इजाजत दे रहा है कि खुद कर लें, जाके अपने पैसे खुद लगा। मेरी बात अभी उनको बुला लें, मैं उनके मुंह पे कहूँगा कि इन लोगों ने मुझे कहा भाई आप खुद कर लें, हमारे बस की बात नहीं, पीछे से पैसे नहीं आ रहे, सरकार के पास पैसा नहीं है, ये नून लीग आ गई है, ये फलाना। सरकार के पास तनख्वाहों के पैसे हैं, एसी चलाने के, बिलों के, अपने शशकों के, सरकार के पास उन सब के पैसे हैं। गरीब की गली के पैसे नहीं है सरकार के। 90 हज़ार लोगों को गैस का बिल आ गया, लोग कहाँ से पैसे दें। इससे 1000 पकड़ा हूँ, किराएदारों से पकड़ा, इनसे पकड़ा, इनसे पकड़ा हूँ, डाल रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ कि ये काम हो जाए, पर ये होता नज़र नहीं आ रहा। वहाँ से क्या पूरी गली में पैप पड़ने हैं। नवाज की है मरियम कहती सी घर घर राशन देवांगी, मैं फलाना और कार्ड दिखाओ, कहते नाहिल सारे नाहिल हो गए, फिर की फायदा तेन राशन देने का। कितना बुरा पुत्र जब देने गरीबा घर घर देंगे, घर घर देंगे। और ये कहना कि ये औरत गई है, ये बीबी गई है, ये इंसल्ट है। लाइन में लगना और जाके कहना ये कार्ड है, कार्ड दिखाई नहीं। इससे तो वो 81 71 वाला मैसेज अच्छा था, लोग जाके आटा तो ले लेते थे। ये गलत किया मियाँ साहब ने, अगर अपनी बेटी को यहाँ बैठाया तो। जब स्ट्रगल ही काम ही नहीं करना तो कौन आएगा। आप भी इधर ही भाई साहब? जी मैं भी इधर ही रहता हूँ मैडम। तकरीबन 1 साल से ना यहाँ से ना पानी, ना जैसे नहर होती है ना, नहर की तरफ पानी चलता था, नाला यहाँ से सारा ये 2 दिन पहले इन्होंने कोई 10-12 हज़ार दे के ये ड्रेन सा बना के तो ये पानी इसमें कन्वर्ट किया है, वरना अदरवाइज आप हम लोग यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते थे। जौन सा भी नमाजी आता सामने मस्जिद है। हाँ जी
जौन सा भी नमाजी आता है वो हमें बदवाएं दे के जाता है कि यार आप लोग ये क्या करते हो, कैसे रह रहे हो इस मोहल्ले में, इसी मोहल्ले में मस्जिद है तो कुछ करो इनके लिए। हम लोग ये ईद आ रही है, कोई रिश्तेदार आएगा, कोई खुशी का मौका, कोई गम का मौका, कैसे लोग आपके रिश्तेदार यहाँ तक पहुँचेंगे और कैसे? आप ही इसलिए तो रिश्तेदार जो उनसे आते हैं वो पीछे ना बाइक वगैरह खड़ी करके तो बड़ी मुश्किल से हम लोग हाथ पकड़ पकड़ के अंदर करते हैं। आगे ईद है, ईद का माहौल है तो कोई ईदी देनी है या कोई किसी ने आना जाना, हमारे लिए हालात बड़े ख़राब है। हमारी मरियम बाजी से अपील है कि काइंडली हमारे लिए कुछ करें। ख़ास तौर पे ये 1 साल से ये गली जो सी है ना, ऊपर से मस्जिद है, हमारे लिए काइंडली कुछ करें। पीने का भी साफ पानी नहीं, पीने का भी साफ पानी नहीं आता, वो गंदा आता है। जब वो जो गटर बंद हो जाते हैं ना तो वो पानी भी गंदा आ जाता है। वो तकरीबन जो है 10 फुट नीचे पैप है पानी का, हाँ जी, मिक्स हो जाता है पानी। वो जो कई जगह से टूटा हुआ है वो अभी, तो वो 10 फुट नीचे पैप है पानी का। पानी और डब्बे फड़ के बाहरों लियाते ने तो कितनी हाँ देख बूढ़ा हो या जवान मैं हो। तो भाई गल सुन, मैं तो गंदा ही पी लैनी, मैं तो लियान जोगी नहीं है सीधी जी। मैं अल्लाह ते दोरी सुट्टी, अल्लाह ने मैंने रखना है, मैं तो पी लैनी। फिर मैं कित्थे जावां लैन, मेरे को चुके जाते डोल डब्बे, मैं की करा? मैं तो पी लैनी, जह जाए पानी होंदा, मैं की करा फिर दस हैं। वो जाते जेह्ड़े बेचारे बुढ़े बुढ़े पानी बाहरों लियाते पींदे पे, घर दा पानी पी नहीं सकते गंदगी दा, पीला पानी आंदा गंदा, जे बदबू पेशाब दी आंदी विचों एड्डी गंदी बो है। तो उन्होंने चाहिए साडा भी कोई ख्याल करन। हुण तो उन्होंने हुकूमत आ गई है, नवाज शरीफ की हुकूमत है ना, उन्होंने चाहिए कि अब हुकूमत चाहे किसी की भी हो, लेकिन ये वाले हालात जो है ये तो आपकी बुनियादी जरूरत है, जिंदा रहने के लिए सफाई जरूरी बच्चे है। भी बीमार, खांसियां, गले खराब है, गंदगी बोमा सूंघ सूंघ के बच्चे भी बीमार हो गए छोटे छोटे साडे हैं। तो उन्होंने चाहिए एहसास करन कि असीं तुहानूं लिआंदा है, तुसीं करो। हाँ जे आप मोहल्ले का काम करें, वो गंदगी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, गंदगी है और लोगों को बीमारी आ रही है, पानी है, गंदगी है, ये देखें क्या हाल है। आप उनको कहें ख्याल करें तो मेहरबानी है उनकी। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। शादियां इत्थे हो गई, बुढ़े हो गए, बच्चे बुढ़े हो गए ने। हुण वेखो असीं हैगियां बेवा, साडे बंदे फोत होए ने, वो जिहड़ी बोलदी रही औरत वो भी मैं भी, असीं 2 दफ़ा पैसे इकट्ठे कीते ने, सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ देईदे ने भी रस्ता साफ हो जाए। कोई गल नहीं, सवाब का काम है, रस्ता साफ हो जाए। हालां असीं उत्थे रहिंदे, साडे जाके कमरे 'च वेखो अन्नी कुछ बो हुंदी है ना। साडी कुड़ी नशरों मेरी आउंदी है, ਉਹ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਡੀ ਬੋ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਜੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਆ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਖਰਾਬ ਰਹੇ, ਸਹੀ ਕਰਾਈ, ਹੁਣ ਫਿਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ गए। कोई नहीं आता आपा सुनने के लिए? हालां मेरे 2 बेटे बासा च लगे हैं। आपके 2 बेटे? हाँ बासा बासा में है? हाँ जी, एक सरकारी पानी ते हैगा, साफ पानी ते टूल ते वे, एक उधर सांदे वाले पासे हैगा। तो फिर आपके तो घर के लोग इदारे में है, फिर भी काम नहीं ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। आप गई थी, कौन से दफ्तर में गई थी? ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨੰਬਰ ਲਵੋ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ। तो क्या कहा जहाँ आप गई थी ऑफिस, क्या कहा उन्होंने? ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਸ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਿਆਈਏ? इदारे के लोगों को आपने पैसे दिए? हाँ अपने टैंकी वाले ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲੇ 20,000 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ 8,000 ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਐਡੇ। भाई साहब पैसे इदारों को, आप सब समझदार भाई हैं, फिर भी
क्या क्यों नहीं काम? जिस वक्त कोई काम नहीं करना चाहते, कोई चेक एंड बैलेंस कोई नहीं, कोई अफसर काम नहीं करवाना चाहते, तो फिर तो उनकी तो चांदनी हो जाती है जिन लोगों ने पैसे लेने होते हैं। अब मैंने आपको बताया ना कि ये यहाँ पे जिस बंदे ने कहा ना कि मैं ये काम करूँगा कि भी हम 15,000 रुपये लेंगे, अब वो काम उसने दरमियान में छोड़ दिया, वो कहते 30,000 रुपये लेंगे। अब ये देखें आप पाइप कैसा वहाँ से उसको पाइप को निकाला है, तो ये थोड़ा सा पानी जो है ना चलना शुरू हुआ है। यहाँ पे तो ये सारी जो गली है गंदे नाले का सीन पेश कर रही थी, और 3-4 दिन से तो हमारे बच्चे भी बीमार हो गए हैं इस बदबू की वजह से। आपको पता है रोज़ों का महीना है, हर बंदे इबादत के लिए जाना होता है। मस्जिद वाली हमारी ये गली है, लेकिन खुदा का खौफ ही नहीं है, आला काम को इस चीज़ की तवज्जो ही नहीं है कि मस्जिद वाली गली है, हमने इबादत गाह पे लोगों ने आना है, जमा होना है, नमाज़ पढ़नी है, आज जुमे का दिन है। देख लें सफाई की क्या सूरत हाल है। इन लोगों को अल्लाह के अजाब से डर भी नहीं लगता कि भी इन लोगों ने अल्लाह को जवाब भी नहीं देना कि भी हमने इबादत गाहों के लिए क्या किया है, रोज़ों के महीने में हमने कौन सी उनकी खिदमत की है। अपने कमरों में बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, और हम गरीब लोगों को बिल भेज रहे हैं। हम अपनी मसलन के बच्चों का पेट काट के वो बिल जमा करवा रहे हैं, ताकि बिल जमा नहीं करवाएंगे तो हमारे लिए और ज़्यादा मसले मसाइल बनेंगे। पीने का गंदा पानी और हाँ? सारा गंदा पानी ना कमरे में चला गया। ये जो था जाली वाला दरवाजा है, इसमें सारा इनका घर है, इनका घर, वो खड़ी है बेचारी। दिखाइए ज़रा, आइए ज़रा, वो खातून भी शिकायत कर रही हैं जी। उनके ये घर का ही एक कमरा है जहाँ पर बता रही हैं कि हाँ किराएदार थे वो भी छोड़ के चले गए हैं। 5 से 6 महीने हो गए इसी तरह है, ये गंदा पानी आता। हम ऊपर रहते हैं किराए पे ना, तो ये किराया सारा पानी अंदर गया। ये तो सिर्फ 2-3 दिन हुए इन्होंने सही करवाया, तो ये इतना हुआ है, तो ये आ ही नहीं रहे। मच्छर, हमारे बच्चे बीमार हो गए। मैं शुगर की मरीज़ हूँ, ये देखें मेरे पैर पे भी चोट आई हुई है इसकी वजह से, तो ये सही हो ही नहीं रहा, आते ही नहीं है। मेरा भाई है वो शहजाद, वो ही लगा हुआ पीछे, तो ये जो भाई आए हैं ये बस ये 3-4 घर हैं, बाकी और घर निकलता ही नहीं है, कोई जाता ही नहीं है कोई। तो ये सारा यही हाल है, तो ये अभी भी नहीं सही होना, हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना। आपको क्यों ऐसा लगता है, इतनी नाउम्मीदी क्यों है आप? 5 से 6 महीने हो गए हैं, घर ये भी खाली हो रहा है, ऊपर से भी खाली हो रहा है। तो जिसका घर है वो बेवा हो रहा है, वो क्या करे आके, वो क्या करे, घर को क्या करे, देखा किधर से आए, वो बीमार है, बूढ़ी हो रहा था वो तो परेशान अपना घर देख के, सारा अंदर पानी चला गया। गुंजान आबाद इलाका है, लोगों के घर हैं, ज़्यादा आबादियाँ हैं, छोटी सी गली है, और यकीन जानिए जब पानी जमा होगा तो वाकई यहाँ पर नमाजी गुजरते हैं, वो इतनी बोलते हैं, बदवाएं देते हैं मोहल्ले वालों को ही कि ये सही नहीं होनी, गिर जाते हैं कई तो नमाजी जो सुबह के टाइम बेचारे आते हैं। तो किसी को एहसास ही नहीं है, हुकूमत को तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि हम करवाएं। जमादार नहीं आते कूड़ा उठाने के लिए। ये हालात हैं जी। गली भी टूटी हुई थी, पाइप भी डाले हैं, 4.5 माह हो गए हैं, इस गली का कोई वारिस नहीं है। उधर से शुरू हो गया, मेन से शुरू हो गया, आप आगे तक जाएं, इधर भी गली हैं जी, 7 गलियां, सबका बुरा हाल। ये इधर मोहल्लेदार है, किसी का भी दरवाज़ा नॉक करें आप पूछें, सब डिस्टर्ब है। जो दुकानदार हजरात हैं वो भी डिस्टर्ब हैं। 2 दिहाड़ियाँ हमारी, हम कारोबारी बंदे हैं, 2 दिन हमारी दुकान पीछे बंद रही जब ये गली का काम हो रहा था। अभी हम खुद गली मस्जिद को लगती हैं, इस गली में भी मस्जिद है, वो 2 नंबर गली में भी मस्जिद है, 3 नंबर गली में भी मस्जिद, 7 ऐसे सारी मस्जिद हैं, बाजार लगता है साथ, सब लोग आते हैं नमाज पढ़ने। ये चेयरमैन करवा रहा है इस गली को, वो भी उसको जब पता चला उसने जोर डाला तो ये इतना काम हुआ, वरना तो ये भी नहीं था हो रहा। अली नीस है यहाँ का चेयरमैन, वो काम करवा रहे हैं अली उस गली में भी थोड़ा सा उसने बेचारे ने अपने पास से फंड डाला। सारा नून लीग का ही है, मुझे सारा इलाका जितने इधर से बोर्ड हैं सब नून लीग को दिए गए हैं। तो देख लें, फिर भी नून लीग की हुकूमत आ भी की है तो काम नहीं हो रहा। पीने का गंदा पानी घरों में या साफ पानी? इधर जो सब पाइप पड़े ना, ये मोहल्लेदार हैं, ये भी मोहल्लेदार है। यहाँ जो पाइप पड़े थे ना, पानी के भी पड़े हैं, सीवरेज के भी पड़े हैं, ये अली नीसी करा रहा है, ठीक है। अब ये है कि जो बड़ी जोर लगाना पड़ा उसको इस काम के लिए। अब हम कुछ गलियां रह गई है, जो कुछ गलियां रह गई हैं उनको भी बन जाना चाहिए। नहीं कोई नहीं, उसके पास ये देखो, इस गली को देखें आप, ये छोड़ के काम चला गया हुआ ना। अब कसम ले लें इन लोगों को, अब नहीं बोल रहे वो अलग बात है, पर भी बताना चाहिए, ठीक है अली नीस करा रहा, पर ये तो बताना चाहिए कितने दिन से छोड़ के गया हुआ, उसको आके ठेकेदार को क्लियर करना चाहिए। ये पहले इसके गटर में पानी, गटर का पानी आ रहा था, वो इसने गटर चेंज करवा दिए। उसके बाद वो भरने लगे तो उन्होंने कहा ही नहीं, पानी का भी पैप डलवाओ यहाँ पे, नए पानी का। उसने नए पानी का पैप डलवाया, भरी भराई के ऊपर दोबारा खुदाई हुई है।
अब वो कनेक्शन हो के परसों आदमी गया है, अब वो लेवल वाले आ जाएंगे। तो भाई जी ये अगर साथ वाली 1-2 गलियों के काम हो रहे हैं तो फिर उधर वालियों के क्यों नहीं हो रहे, क्या मसला? मेरी बात सुनिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको पहले भी बताया अली नीस ने कराया, उसमें भी अली नीस ने मुझे पैप के लिए पिछली दफ़ा 5,000 रुपया दिया है। वो तो हमारा चेयरमैन अच्छा आदमी है, वो काम करा रहा है, पर ठेकेदार जो उधर लगा हुआ है ना वो काम ही नहीं कर रहा। हम कहाँ जाएँ? 2 साल से तो हम मड़े बने, ये तो चले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बना दी उसने। अब ये अली नीस के पास जाए, उस ठेकेदार के पास जाए। ठेकेदार ये तो प्राइवेट काम है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट के काम है, ये प्राइवेट हो कैसे रहे? ये तो आप 1.5 साल के बाद जब अली नीस ने ये कराया, इससे पहले भी अली नीस ही करा रहा था। हमें अली नीस को ये नहीं कह रहे कि अल्लाह माफ़ करे, वो नहीं, भाई हमारा चेयरमैन है, हमारे साथ नून लेके चलता रहा, अभी भी हमारे साथ था, हम उसके घर में भी जाते हैं आते जाते हैं, पर ये काम हो गया हुआ। हमारा 1.25-2 साल से काम अड़ा हुआ है, ठीक है, हम उसके पास भी जाते हैं। तो क्या वजह है, वो क्यों नहीं हो रहा? वो जो उनसे मेरी बहन आप बात सुने, जो वासा के लोग हैं ना वो काम नहीं कर रहे, ये मेरी बात नहीं समझ रही। अब ये काम है ठेकेदार का, उसका काम है ये कंप्लीट कर दें। तो आप जिनको कह रहे हैं चेयरमैन साहब को, उनको लेके वासा ऑफिस जाएं कि भाई? चेयरमैन ने इंतहा कोशिश की है उस काम के लिए, उसने कहा कि जी अभी महीना लगेगा, 15 दिन लग जाए, महीना लग जाए, मैं इस गली को पिटवाऊँगा, पैप पड़ेंगे। पर आपके सामने जो मौजूदा ईद आ रही है आगे भाई साहब, कैसे मच्छर गर्मी बीमारियां। मेरी बहन के वो काम हो जाए, ये हो गया ना, ये हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। अभी कल नहीं तो परसों ये पीसीजी भी हो जाएगी। पर जो सा ये काम है ना हमारा जो रुका हुआ है, हमारा चेयरमैन से भी है, हमारा जो सा वासा के जो लोग हैं उनसे भी है कि हमारा काम तो करें। हमारा तो एक टोया खुदा हुआ है, वो पैप पानी बहता जा रहा है, लोग रह रहे हैं, वो तो काम सारा गलत हो रहा है ना। मेरी बहन आप तो वो काम करते जी, गंदगी है, बहुत बीमार हो रहे हैं बच्चे, तो इचरे का खास ख्याल कर लीजिए, मेहरबानी उनकी, यही कर सकते हैं हम, तो उनसे गुजारिश कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लोग बता रहे हैं जी, गुजारिश ही कर सकते हैं हुकूमती अहलकारों से, वज़ीर आला से, वासा से, अफसरान से, कि किसी ना किसी तरह जो है वो कम से कम बुनियादी ज़रूरियात उनको मिलनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, जो कि वासा की बीट करते हैं और वासा के जितने भी अंदरूनी मामलात हैं, बजट के मामलात हैं, काम नहीं होता या फिर किस हद तक जो है वो वहाँ के जो छोटे मुलाजमीन हैं वो लोगों के पैसे लेकर भी काम नहीं करते। इन तमाम मामलात पे ज़ैन से हम बात करेंगे। ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि गली मोहल्लों के जो छोटे छोटे काम हैं, लोग उन पे भी परेशान हैं कि ये कौन सा मौसम है, बारिशें हुई, महीने गुजर गए हैं और लोगों के जो है वो छोटी छोटी गलियों में, अभी मैं इचरा से आ रही हूँ, आपको सारी डिटेल्स भी बताएंगे, काम ही नहीं हो रहा, लोग तंग आए पड़े हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं। शुक्रिया सिद्रा मुनीर। बुनियादी तौर पर जो इस वक्त शहर लाहौर के बासी हैं वो सियासत का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जो भी आने वाली हुकूमत है वो पिछली हुकूमत के जो मनसूबा जात हैं उनको मुकम्मल नहीं कर पा रही और हर आने वाली हुकूमत एक नया ऐलान कर देती है। अभी तक लाहौर में जो शहबाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला पंजाब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के जो मनसूबा जात थे वो मुकम्मल नहीं हुए कि लाहौर के ऊपर बुज़दार साहब के जो मनसूबा जात हैं वो नमूदार हो गए, वो अभी मुकम्मल नहीं हुए तो परवेज़ लाई साहब के आगे, उसके बाद मोहसन साहब के आगे और अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा के आगे, और हर हुकूमत ने पिछले मंसूबों को नज़रअंदाज कर दिया। ये जो इचरा समेत आप दीगर शहर के इलाकों की बात कर रही हैं, ये भी वही तमाम 16 तरक्याती मंसूबे हैं जो कि परवेज़ लाही के दौर में शुरू हुए और उसके बाद इन मनसूबा जात के लिए फ़ंड्स मुख्तस नहीं किए गए। अब वो कहते हैं कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। तो मरीम साहिबा ने, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब के नाम से प्रोग्राम का हाँ, वो बस उन्होंने कहा था, अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। जो उन्होंने गलियां बनानी है ना, वो मैं कुछ फैक्ट आपके साथ और दस्तावेज़ात आपके साथ में शेयर कर देता हूँ कि वो जितनी लाहौर शहर के अंदर गलियाँ ना वो शहबाज शरीफ साहब के हल्के में बनेंगी और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब के हल्के में बनेंगी और अताउल्लाह तारड़ के हल्के में बनेंगी। उनको फंड्स जारी हो गए। तो जो बाकी लाहौर की आवाम है वो तो आपकी तरफ इस वक्त देख रही है कि आपने हमारे साथ क्या करना है। तो जो अभी हुकूमत की तरफ से, जो अभी आपने देखा कि 1-2 दिन पहले ये बता रहे हैं कि कई हज़ार अरब रुपए का बजट हमने मंजूर कर दिया है,
तो वो कई हज़ार अरब रुपए के बजट में लाहौर के तकरीबन 9 कौमी असम्बली के हलके हैं जिनको मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। और बजट दस्तावेज़ात ये आप स्क्रीन पे दिखाइएगा, उसमें बाकायदा तौर पर ये नज़र आ रहा है कि जून 2024 तक इन 9 कौमी असम्बली के हलकों में कोई काम नहीं होने वाला। लाहौर के बासियों को आपके प्रोग्राम की वसातत से ये मशवरा है कि या तो वो इंतज़ार कर लें या वो शहबाज शरीफ साहब के, हमजा साहब के और अताउल्लाह तारड़ के हलकों में जाके अपनी रिहाइश इख्तियार कर लें, क्योंकि वहाँ पे तरक्याती काम होने वाले हैं। जैनुलाब्दीन, बिल्कुल ये खबर आपने दी थी और मेरी भी नज़रों से गुजरी थी कि कुछ को नवाज दिया गया है, कुछ के इलाकों को फेवरेटिज़म ही चलेगा। हमारे घर में तो जब भी वासा का बिल आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें मेंटेनेंस भी पे करते हैं, हम उसमें साफ़ पानी भी पे करते हैं, हम अपने गली मोहल्ले का जो सीवर का अगर कभी इशू हो जाए तो उसके हम चाहे हो ना हो हम पैसे पे कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी हो जाए तो क्या वासा ने हमारी नहीं सुननी? वासा को जब तक गवर्नमेंट की जानिब से, किसी भी गवर्नमेंट की जानिब से ऑर्डर्स नहीं है, फिर वासा क्यों है? फिर वो हज़ारों मुलाजमीन, अफसरान, उनकी अगर नहीं चलनी अफसरान की तो फिर क्यों तनख्वाहें हैं उनकी, वो क्यों हैं? देखिए, आपने एक चीज़ बड़ी अच्छी हाईलाइट की है कि क्या ये फेवरेटिज़म ही चलनी है। देखें जी, ये फेवरेटिज़म बाइस्ड और अनबाइस्ड ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर प्लान होता है। ये जो MPA MNAs के हुक्म के ऊपर तरक्याती स्कीमें शुरू कर दी जाती हैं, सिर्फ अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए गलियों को उखाड़ दिया जाता है, नई सीवरेज लाइनें बिछा दी जाती हैं, ये कोई काम नहीं है। मास्टर प्लान जो बनाया गया है, जो मास्टर प्लान इस चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि कितने साल बाद किस गली को कितने सीवरेज के डाई की ज़रूरत है, कितने वाटर सप्लाई लाइन की ज़रूरत है, उसके ऊपर अमल दरामद करने की ज़रूरत है, ना कि MPA MNAs, कोऑर्डिनेटर्स, काउंसलर्स, नाज़म, नायब नाज़म, चेयरमैन, इनके हुक्म के ऊपर लाइनें लगा दी जाएँ। और उसके बाद ये फेवरेटिज़म की बात के बाद जो आपने बात कही है ना कि फिर ये किस काम के हैं, ये जो वासा के अफसरान हैं या जो इतना एक झुरमट है तकरीबन 8,970 लोगों का, तो ये किस काम के हैं? तो फिर ये किसी काम के नहीं है कि अगर आपने उनके कहने पे ही काम करना है, अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं करनी। आप देखें कि कोई भी स्कीम, जैनुलाब्दीन, प्लान तो हो रहा है, वो जो आप मास्टर प्लान बता रहे हैं मुझे कंफर्म नहीं है कि वो 5 साल के बाद बनता है या उसको हर साल बनाया जाता है आबादी को देख के, सर्वेस देख के। वो सिर्फ मास्टर प्लान ही बनता रहेगा, बस इनकी यही जिम्मेदारी है कि हमने प्लान बना लिया, PC 1 बना लिया, 2 बना लिया, बस इसी चक्कर में दायरे में घूमते जा रहे हैं। सिद्रा, ये बुनियादी तौर पर जो इस वक्त हुकूमत है और जो इदारे हैं, जो सिविल इस्टेब्लिशमेंट है, ये उनके दरमियान जो कनेक्शन और कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो मास्टर प्लान है वो सिर्फ एक बुक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और उसको बुक बना के रख दिया जाता है। मास्टर प्लान 2040 वासा का मौजूद है, 2050 के ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन जो तरक्याती काम है वो हमने MPA और MNAs के कहने पे करने हैं। अब हम इसका प्लान इस तरह बनाते हैं कि एक मेंबर सूबाई असम्बली है, वो रिक्वेस्ट लेके CM साहिबा के पास जाता है या ख़जाना के पास जाता है, वहाँ से वो स्कीम अप्रूव करवाता है, वो लाके वासा को देता है, वासा आगे ठेकेदार से काम करवा लेता है। तो वही आप वाली बात है कि फिर ये वासा का जो इतना बड़ा HR है उसका क्या फ़ायदा है? आपने तो सिर्फ एक दरमियान में मिडल मैन का किरदार है, इसके अलावा तो आपने कोई काम ना किया। अब इनके काम ना करने की वजह से, इनकी हिकमत अमली ना होने की वजह से आप और मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो आवाम के मसाइल है उनको हाईलाइट कर रहे हैं कि वो माचिस फैक्ट्री शादरा का काम जो कि 2022 दिसंबर में शुरू हुआ, आज तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये इचरा फाजलिया कॉलोनी के वो इलाके जहाँ पे सीवरेज और वाटर सप्लाई का काम शुरू किया गया था, 70% मुकम्मल करके हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए, वो वहाँ पे छोड़ दिया गया। इत्फाक कॉलोनी, इत्फाक हॉस्पिटल, ये फिरोजपुर रोड पर नया सीवरेज सिस्टम बिछाने का काम शुरू किया, आज भी वो जो सीवरेज लाइनें हैं वो सड़कों के ऊपर उसी तरह बिखरी हुई हैं। वो कॉस्ट भी बढ़ रही है, उनकी जो क्वालिटी है वो भी मुतासर हो रही है, लोगों को भी अच्छा जैनुलाब्दीन, बड़े बड़े इलाकों में तो इनके इलाकों में लगता है ये इश्यूज़ हैं ही नहीं जो इनको नहीं मालूम कि आपके घर में, घर से आप कदम बाहर नहीं निकाल सकते कि बाहर इतनी गंदगी है, पानी चल रहा है, गंदा नाला बना हुआ है, बदबू इतनी कि आप घर के दरवाजे भी बंद कर लें तो आप बैठ नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे, मच्छर इतने के बीमार हो रहे हैं, आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, बारिशें शुरू हो जाएंगी तो क्या होगा? और फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना, ईद आ रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं हमारे घर में रिश्तेदार नहीं आते, कोई फोतगी हो जाए, कोई शादी हो जाए, हम तो ज़िंदगी से तंग है और इतनी सख्त नहीं है कि उन इलाकों में जाया जाए जहाँ पे आप बता रहे हैं कि उनको फंड्स मिल गए हैं,
वो नवाजे गए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और ये कहने को तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी की फौतगी हो जाए तो उस गली से गुज़रना महाल हो जाता है, उनके लिए वो फौतशुदा और वो मैयत रखना महाल हो जाता है। लेकिन अरबाब इख्तियार और जो ये इदारे वाले हैं वो एक लम्हे के लिए सोचें कि उनके किसी करीबी अजीज़ के घर में अगर ये मैयत पड़ी हो और बाहर सीवरेज का पानी किसी दरिया का मंजर पेश कर रहा हो तो उस वक्त इनके ऊपर क्या गुजरेगी। इस वक्त लाहौर को अशद ज़रूरत है सीवरेज और वाटर सप्लाई के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता बरस 2023 में जो पंजाब में निगरान दौरे इक़्तिदार रहा, मोहसिन नकवी साहब के दौर में कोई एक भी सीवरेज और वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट लाहौर में मुकम्मल होना तो दूर की बात। बार बार आप बेहतर जानते हैं क्योंकि बीट करते हैं, बार बार गवर्नमेंट बीच में आ रही है, बार बार गवर्नमेंट बीच में। चलें, जो मास्टर प्लान है, जो बड़े बड़े काम हैं वो तो करने हैं, चलें गवर्नमेंट से फंड्स मिलेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट। क्या गली मोहल्ले की जो चंद फीट की लाइन ख़राब है उसको रिपेयर करना है, नीचे वाले अमले ने वहाँ पर जाना है, या फिर उसने कुछ सफाई ही कर देनी है कि मामला ठीक हो जाए, वो भी पैसे ले रहा है। यानी उनको भी इदारा कुछ नहीं कह सकता, वो भी ऊपर से सीएम का ऑर्डर आएगा तो नीचे वाला मुलाजिम सुनेगा। सिद्रा, बुनियादी तौर पर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है। आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है। ये जो गली मोहल्लों के काम करवाने के लिए भी जो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी वासा है वो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर मुनहसर है। पंजाब गवर्नमेंट फ़ंड देती है तो फिर ये उसके बाद उसको काम करते हैं। लाइक ये 2-3-4 माह बाद ये मानसून का आगाज़ हो जाएगा तो 45 करोड़ रुपये अगर गवर्नमेंट देगी तो फिर उसके बाद मानसून के अरेंजमेंट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। किसी जगह पे सिंक होल हो जाता है, क्राउन फेलियर हो जाता है, लाइन टूट जाती है, लाइन रिपेयर करनी है, वासा के अपने ज़ाती ख़जाने में इतने लाखों रुपए भी मौजूद नहीं हैं कि वो जो तरक्याती काम है उसके ऊपर लगा सके। उसको फिर नज़रें गवर्नमेंट के ऊपर ही मरकूज़ करके रखनी है। खा कि उन्होंने 1 साल के अरसा में 3 दफ़ा पानी के बिल बढ़ा दिए, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त भी शहर लाहौर में लेस्को का सबसे बड़ा डिफ़ॉल्टर वासा है, क्योंकि उसके पास लेस्को को पैसे देने के लिए फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं। तो इसलिए ये जो मैं बार बार गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा हूँ वो यही वजह है कि अगर गवर्नमेंट पैसे देगी तो लोगों के मसाइल हल होंगे। गवर्नमेंट अगर पैसे नहीं देगी तो ये वासा वाले भी वहाँ पे टेप लगाते हैं, बाजू का टेप भी नहीं लगाते, जहाँ पे आप हो कहेंगे टेप भी नहीं लगाई, उसको उसी हाल पे छोड़ते हैं और अपने घरों में जाके बैठ जाते, फिर ये काम नहीं करते। अच्छा ज़ैनुल आबिदीन, किसी चीज़ के लिए वासा के पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, वासा तनज़्ज़ुली का शिकार है या फिर खसारे में जा रहा है, जैसे कि हम रेलवे की बात कर रहे होते हैं। वासा की तनख्वाहें भी गवर्नमेंट देती है या फिर बिलों से वासा की कम से कम तनख्वाहें मुलाजमीन की निकल आती हैं? देखें, बुनियादी तौर पर वासा की जो इनकम है उसको देखने की ज़रूरत है कि ये वाटर की पानी के बिल की मद में लेते हैं, एक्वाफायर की मद में लेते हैं, सीवरेज की मद में, अब उन्होंने हाउसिंग सोसाइटियों से भी लेना शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो इनके नाले इस्तेमाल करते हैं, तो इसी हवाले से डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है उसका एक ग्राफ बना दिया जाता है। अभी इस महीने जो वासा के मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाह वासा के अकाउंट से ही दी जाएगी। अगर अगले महीने रिकवरी हो गई तो वो फिर उनको तनख्वाह दे देंगे। नहीं तो वो कर ही लेंगे, उन्हें पता है भाई तनख्वाहें मिलनी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वासा की जो तोड़ कोशिश करके वो उतने तो जमा कर ही लेंगे कि भाई तनख्वाहें मिलनी। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो अपनी तनख्वाह के लिए मुकम्मल अपनी नौकरी कर लेते हैं, उतने के पैसे हर महीने इकट्ठे करके ले आते हैं कि उनको जो तनख्वाहें हैं वो मिल जाएँ, लेकिन इतने पैसे नहीं इकट्ठे करते कि मुफाद आमा का जो काम है वो उसको मुकम्मल किया। तो मुझे लगता है ऐसा आप बेहतर बता सकते हैं कि थोड़े ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे हो सकते हैं कि आवाम के काम भी हो जाए। हर दूसरे घर में जब सरकारी पानी नहीं आ रहा या फिर आ रहा है, उस घर में एक अलग से पंप लगा हुआ है जिसको मोटर चलाते हैं और वो ज़मीन से पानी निकालता है, वो बैन है, वो नहीं लगना चाहिए। और अगर वो लगा है तो वो वासा को पे करेगा। मेरा नहीं ख्याल हर दूसरे घर में लगा हुआ है। ज़ैनुल आबिदीन, देखें सिद्रा, अभी जो आपने तजवीज़ दी है ना कि ये पैसे, ये जो रेवेन्यू है ये और भी इकट्ठा हो सकता है, अगर वासा वालों ने अगर वासा वालों ने आपकी तजवीज़ पे अमल कर लिया ना तो उन्होंने बिल बढ़ा देने हैं। जिस तरह अभी रिसेंट इन्होंने कोई 14 साल बाद जो बिल हैं वो बढ़ाए हैं। बुनियादी तौर पर इस वक्त ज़रूरत है कि वो डिफ़ॉल्टर्स जिन्होंने कई सालों से आपके करोड़ों रुपए नहीं दिए, उनको आप जो ये नेट है इसके अंदर लेके आएँ।
इसके अलावा ऐसे सर्विस एरियाज़ जो कि आपकी सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको बिल अदा नहीं कर रहे, उनको पकड़ने की ज़रूरत है। जो घोस्ट वाटर कनेक्शंस हैं उनको पकड़ने की ज़रूरत है। 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला के ऊपर बिल बढ़ाने की बजाय जो इस वक्त लाहौर में कसीरुल मंजिला इमारतें बन रही हैं, जिन्होंने इसके बाद वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रहने हैं, उनको नेट मीटरिंग में लाने की ज़रूरत है। ना कि आप जो 3 मरले वाला बंदा है उसके ऊपर जो बिल है उसका बढ़ाते रहें और उसकी जो ज़िंदगी है उसको मुश्किल करते रहें। क्योंकि आपने अभी देखा है कि अभी कल भी नेपरा ने बिजली के जो बिजली गैस उसके यूनिट में महंगी कर दी। इसके अलावा LPG हर गुजरते दिन के साथ महंगी हो रही है। पेट्रोल है जिसको कम होना चाहिए था, या वो स्टेबल हो जाता है या वो बढ़ जाता है। तो अगर पानी का भी बम गिरा देंगे तो इस आवाम के ऊपर ना गिराएं। अशराफिया, जो कि IMF भी आपसे डिमांड करता है कि अशराफिया के ऊपर टैक्स लगाएं, गरीब लोगों को छूट दें, तो वासा को भी यही करना चाहिए। यही तो हो नहीं रहा। अगर वासा की रिकवरी नेट की बात कर रहे हैं तो जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिन लोगों को अभी तक हाथ ही नहीं रहा, वो तो आज़ाद है ना। आप थोड़ा थोड़ा सब पे बोझ डालें। अगर हम वैसे ही इनकम टैक्स की बात करते हैं, वो भी जो आप जैसे मेरे जैसे नौकरी पेशा लोग हैं उनकी तो मजबूरी है, ऑटोमेटिकली हम लोग पे करते हैं। बाकी लोग क्या है, वो जो कैश में हो रहा, हम नेट को नहीं बढ़ा रहे। हम जो थोड़े से लोग हमारे कब्जे में आए हुए हैं, हमने उन्हीं का गला दबाना शुरू किया। देखिए सिद्रा, जो किसी का अच्छा काम है ना उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो उसकी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करनी चाहिए ताकि वो बेहतर करे। इसमें तो कोई शक नहीं है कि वासा का जो रेवेन्यू है वो हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहा है और ऐसे तमाम जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनको ये नेट बिल में लाया भी जा रहा है। लेकिन हम क्रिटिसाइज़ ये कर रहे हैं कि उनको नेट ये बिल में लाने की जो शरह है वो बहुत कम है। अभी बहुत ऐसे डिफ़ॉल्टर्स मौजूद हैं जिनसे आपने बिलों की वसूली करनी है, जो आप नहीं कर रहे, तो उसकी चीज़ को तेज़ करने की ज़रूरत है। इसी तरह आपने एक और निशानदेही की कि ये जिस तरह हम एक्वा फायर का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटरें लगा के ज़मीन से पानी निकाला जा रहा है, हम लोगों से वो एक्वा फायर के पैसे वसूल नहीं कर रहे, उनसे पैसे वसूल कर रहे ताकि आपका रेवेन्यू बेहतर हो। लेकिन एक चीज़ को मलहूज़े खातर लाजमी रखना है कि वासा सर्विस डिलीवरी का इदारा है, लोगों को सर्विस देने का इदारा। ये कोई मुनाफा बख्श इदारा नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि वासा को मुनाफा बख्श ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सारे पैसे आवाम के ऊपर डाल दिए जाएं और आवाम अपनी जो तनख्वाहें हैं या जो अपनी इनकम है वो सारी सिर्फ बिलों की मद में लगा दें। बात मुझे एंड पे फिर वही समझ आई है कि वासा बस उतना सा कमा लेता है कि जितना हर साल जो है वो तनख्वाहें बढ़ें, तो फिर उतना सा वो आवाम का गला दबोच लेता है कि जो तनख्वाहें बढ़ेंगी वो भी पूरी हो जाए। बाकी आता है नहीं आता, कहीं से रिकवरी करनी है, नहीं होती, हमारे घर के पूरे हो रहे हैं। कोई बात, आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। बिल्कुल मेरी बात का बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और हम तो एक इलाके की बात कर रहे हैं, जैन बीट करते हैं, और बहुत सारे इलाके उन्होंने गिनवाए जहाँ पर यही सूरत हाल है। और यकीन जानिए कि वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी का काम ही ये है कि उन्होंने लोगों को साफ़ पानी फराहम करना है, सीवरेज के इशू हल करने हैं। लेकिन हालात क्या हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इदारे की कारकर्दगी पर। मुझे अपनी इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।